हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ाऊंगा और बिल्कुल कैलेंडर जो पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाऊंगा और उसके कई पार्ट में उसको कवर करूंगा। ठीक है, ये जो कैलेंडर का पहला पार्ट होगा, कैलेंडर के पहले पार्ट में किसी भी वर्ष के माह की तारीख में उस दिन को निकालना बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, दिन निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन की जरूरत पड़ेगी और महाकोड की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद जो है कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं जो है आप लोगों को महाकोड लिखा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको लिखाऊंगा भी और इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए, बिल्कुल जैसे हम लोग फ़ोन नंबर याद करते हैं, बिल्कुल महाकोड को वैसे याद कर लेंगे जैसे मैंने भी याद किया हुआ है। क्या? 033 614 625 035 हो गया। और इसको क्रम से जनवरी से शुरू करके दिसंबर तक रख लेते हैं। 033, तो यहाँ पर 0 आ गया, फिर 33, 033, फिर 614, 614, एक एक अंक लाइन से जनवरी से लेकर दिसंबर तक रख लेंगे। 033 614, फिर 625, 625, फिर 035 हो गए सारे कोड, यानी कि 033 614 625 035। ठीक है, लेकिन ये जो कोड है ये हमें साधारण वर्ष में जो है, जो साधारण वर्ष होंगे उनमें लगेगा ये कोड। अगर लीप ईयर होगा, ये कोड किसके लिए है? साधारण वर्ष के लिए, साधारण वर्ष के लिए, साधारण वर्ष के लिए ये कोड साधारण वर्ष के लिए है। और अगर लीप ईयर के लिए जब जरूरत पड़ेगी, मान लो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें जो वर्ष दिया होता है वो लीप ईयर दिया होता है। लीप ईयर वो होता है जो 4 से पूरा विभाजित, कोई भी वर्ष 4 से पूरा विभाजित हो जाता है तो उसको हम लीप ईयर कहते हैं। तो ऐसा वर्ष जो लीप ईयर होता है तो उसमें जो माह का कोड होगा वो जनवरी फरवरी का तो सेम रहेगा, जनवरी फरवरी का नहीं चेंज होगा, लेकिन मार्च से ये दोनों कोड तो लीप ईयर में सेम रहेंगे। ये लीप ईयर में ये सेम रहेंगे, यानी 0 का 0 रहेगा, 3 का 3 रहेगा। लेकिन मार्च से प्रत्येक कोड में एक जोड़कर हम लीप ईयर के लिए निकाल लेंगे, यानी कि लीप ईयर में प्रत्येक में एक जोड़ देंगे। जैसे अगर लीप ईयर के लिए हमें चाहिए तो मार्च में 3 में एक जोड़ देंगे तो लीप ईयर के लिए कोड वो 4 हो जाएगा। 6 में एक जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। 1 में एक जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। 4 में एक जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। 6 में एक जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। 2 में एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। 5 में एक जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। 0 में एक जोड़ देंगे 1 हो जाएगा। 3 में एक जोड़ देंगे 4 हो जाएगा और 5 में एक जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है केवल जनवरी फरवरी के कोड नहीं बदलेंगे, वो वैसे ही रहेंगे लीप ईयर में भी, लेकिन जनवरी फरवरी को छोड़कर शेष सभी कोडों में हम एक जोड़कर जो है लीप ईयर के लिए माह का कोड निकाल लेंगे। ठीक, अब देखते हैं शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन किन किन की जरूरत पड़ेगी और कौन कौन सी शताब्दी वर्ष से संबंधित सवाल आते हैं। ठीक है, शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन, शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन, एक तो 2000 हो गया शताब्दी वर्ष, और एक हो गया हमारा 1900, और उसके बाद फिर 1800, और उसके बाद जो है 1700। बस इन 4 से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब 2000 का जो शताब्दी वर्ष था उसका अंतिम दिन क्या था? उसका जो अंतिम दिन था वो रविवार था। और 1900 शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या था? सोमवार। और 1800 शताब्दी का जो अंतिम दिन था वो एक एक दिन छोड़ के है, एक एक दिन छोड़ के, सोमवार के बाद एक दिन छोड़ दो, मंगल बुधवार। और 1700 शताब्दी का अंतिम वर्ष क्या था? बुध के बाद एक दिन छोड़ दो, शुक्रवार।
यही जो दिन है, रविवार, सोमवार, बुध, शुक्रवार, ये जो 4 दिन हैं, यही प्रत्येक शताब्दी के जो है अंतिम दिन होते हैं। तो मुझे माह का कोड पता चल गया, माह कोड में साधारण वर्ष के लिए और लीप ईयर दोनों के लिए कोड पता चल गए, और शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन पता चल गए। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे सवालों पर। ठीक, तो देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक, तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है पूरे ध्यान से समझेंगे। ठीक, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैं तरीका बताऊंगा, जो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, यानी कि जो मेथड बताऊंगा, उसको ध्यान से बिल्कुल समझेंगे। एक ही लाइन में आंसर आएगा, एक से दूसरी लाइन में आंसर नहीं आएगा। दूसरी लाइन में कैलकुलेशन तो होगी, लेकिन मेथड एक ही लाइन में पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी वर्ष दिया होता है, जो भी वर्ष दिया होता है उसमें से एक घटा के रखेंगे। तो एक घटा देंगे कितना, जैसे 47 है, 47 जो वर्ष दिया होगा उसके शुरू के 2 शब्द लेंगे, उसी के शुरू के 2 अंक, उसके शुरू के 2 अंक लेंगे, उसमें से एक घटा देंगे। ठीक है, तो 47 में से एक गया, कितना बचा यहाँ पर? 46। सबसे पहले काम ये कर लेंगे कि वर्ष के अंतिम 2 अंकों में से एक घटा के यहाँ पर रख लेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर प्लस का निशान। अब क्या करेंगे, अब जो है इस 46 जो वर्ष को घटा के जो अंक आए हैं, यानी कि वर्ष को घटा के जो संख्या आई है, उसमें हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके लीप ईयर निकाल लेंगे, कितने लीप ईयर इसमें होंगे। तो इसमें जब 46 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए अगर मैं 46 में 4 से डिवाइड करूं तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा, शेष 2 बचा, यानी 11 चौक 44, यानी कि 46 वर्ष में कितने लीप ईयर हो गए, 11 लीप ईयर हो गए। तो इसमें 4 से डिवाइड करके लीप ईयर की संख्या निकाल लेंगे। तो कितने लीप ईयर है, 11 चौक 44, कितने आ गए, 11 लीप ईयर आ गए। जितने लीप ईयर आ जाएंगे वो हम यहाँ पर रख देंगे प्लस। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तारीख लिखेंगे। कितनी तारीख है, 15, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे प्लस। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, माह कोड, माह का कोड। माह कौन सा हमारा, अगस्त है। कौन सा माह है जो है अगस्त का महीना है। ठीक है, तो अगस्त का कोड क्या होगा, अगस्त का कोड हमारा क्या होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा अगस्त का कोड। तो यहाँ पर हम 2 रख लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इस पूरे को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। बस इतना ही हो जो है यहाँ पर करना है। उसके बाद जो संख्या आएगी, इसको कैलकुलेट करने के बाद उसको जो है, जो भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन होगा उसमें प्लस करके जो है इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए अब इसको देखिए, जरूरी नहीं कि बड़ी बड़ी संख्या है तो पहले हम इनको जोड़ें फिर 7 से डिवाइड करें। ठीक है, हम डायरेक्ट भी 7 से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखिए 7 छक 42, 7 छक 42, तो कितना शेष बचा, 4 बचा। तो हम इसको 4 लिख के और इसको काट देंगे। 7 एकम 7, 4 बचा, फिर 4 लिख के इसको काट देंगे। फिर 7 दूनी 14, 1 बचा, 1 लिख के इसको काट देंगे। अब फिर इसको जोड़ लेंगे, 4 4 8, 2 10 और 1 11, यानी कि 11/7। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 4 शेष बचा, इसको काट देंगे, यानी कि 4, यानी कि लास्ट में जो शेष बचता है उसको लिख लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, जो भी ये शेष बचता है 7 से डिवाइड करके उसको जो है उससे 4 दिन बाद, यानी कि जो शताब्दी वर्ष में जो हमको शताब्दी वर्ष के जो अंतिम दिन है, इस शेष में जो संख्या प्राप्त होगी उससे उतने दिन आगे का दिन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शताब्दी वर्ष कौन सा हमारे पास दिया हुआ था, 1947, यानी कि यहाँ पर शताब्दी वर्ष 1900 की बात की है। तो यहाँ पर 1900 का अंतिम दिन क्या है, 1900 का अंतिम दिन है हमारा सोमवार। क्या है, सोमवार। तो सोमवार से 4 दिन आगे वाला दिन जो है उत्तर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सोमवार प्लस 4। अब सोमवार से 4 दिन आगे वाला, तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो यानी कि यहाँ पर शुक्रवार आंसर हो जाएगा।
यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार आंसर होगा। तो कौन सा है? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से केवल इन महाकोड और शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन की सहायता से एक ही लाइन में, एक ही झटके में जो है किसी भी वर्ष के किसी भी माह की तारीख का में कौन सा दिन है वो एक ही झटके में, एक ही लाइन में आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि 2 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? यानी कि 2 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? तो हम क्या करेंगे, जो मैंने पहले सवाल में जो ट्रिक मेथड बताया था बिल्कुल उसी को फॉलो करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी वर्ष दिया है उसके अंतिम 2 अंक को जो है हम 1 घटा के लिखेंगे। तो यहाँ पर अंतिम 2 अंक 20 है, तो 20 में से 1 गया, कितने बचेगा? 19। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 19, यानी कि वर्ष के अंतिम जो दो अंक हैं, तो यहाँ पर 20 है, 20 में से 1 गया, 19 आ गया। अब क्या करेंगे, उसके बाद प्लस, अब 19 में क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करके 19 वर्ष में जो जितने भी लीप ईयर होगा वो निकाल लेंगे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 3 जो शेष बचेगा उसको छोड़ देंगे, पूरा कितने बार जाएगा? 4 चौक 16, यानी कि 4 लीप ईयर हो गए। तो यहाँ पर हम 4 लीप ईयर रख देंगे, प्लस उसके बाद ये तारीख कितनी? 2, प्लस उसके बाद क्या रखेंगे यहाँ पर? महाकोड। महा कौन सा चल रहा है? मार्च। ठीक है, अब ये देख लेंगे कि ये लीप ईयर तो नहीं है। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी कि ये लीप ईयर है। तो जब लीप ईयर, जब ये जो दिया गया जो वर्ष होगा वो लीप ईयर होगा, तो हम क्या करते हैं, ये साधारण वर्ष वाले कोड नहीं रखेंगे, लीप ईयर वाले कोड रखेंगे। लीप ईयर वाले कोड कैसे? जनवरी फरवरी के लिए तो यही रहेगा सेम, बाकी महीनों के लिए क्या करेंगे, बाकी महीनों के लिए जो भी कोड दिए होंगे उसमें 1 जोड़कर लीप ईयर वाला कोड निकाल लेंगे। ठीक, जैसे हमसे पूछा है मार्च का महीना दे रखा है, तो मार्च का कोड साधारण वर्ष के लिए 3 है, लेकिन हमें चूंकि यह लीप ईयर है तो हमें लीप ईयर के लिए निकालना है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे। तो 3 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 4। तो 3 में 1 जोड़ के जो लीप ईयर के लिए कोड होगा वो निकाल लेंगे। तो 3 में 1 जोड़कर 4 आ गया, वो कोड की जगह 4 रख देंगे। ठीक, अब पूरे को 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, और जब 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? 7 दूनी 14, कितने बचे? 7 दूनी 14, 5 बचे, 5 यहाँ लिख के शेष जो आएगा उसको लिख के इसको काट दो। अब इसको जोड़ लो, 5 4 9, 2 11 4 15/7, 7 दूनी 14, इसके कट के कितना शेष बचा? केवल 1 शेष बचा। ठीक है, तो यहाँ पर शताब्दी वर्ष कौन सा है? 2000 है, तो 2000 के लिए पहला क्या है? रविवार। शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या है 2000 में? रविवार है, तो इसका मतलब आंसर हमारा कितना आ जाएगा? रविवार प्लस जो शेष होगा उसके 1 दिन के बाद। तो रविवार से 1 दिन बाद का दिन क्या कितना हो जाएगा? सीधे रविवार के बाद क्या आएगा? सोमवार ही आएगा, तो सीधे सोमवार आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है कि 18 सितंबर 2015 को कौन सा दिन था? यानी कि 18 सितंबर 2015 को कौन सा दिन था? सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ष के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या इसमें से 1 घटा के लिख लेंगे। 15 में से 1 गया 14। ठीक है, इसका मतलब 14 वर्ष हो गए। अब ये 14 वर्ष, इसको वर्ष मान के चलेंगे। 14 वर्ष हो, क्योंकि ये वर्ष ही है, 2015 एक वर्ष है, तो इसको घटा के जो संख्या आएगी इसको वर्ष मानेंगे। तो 14 वर्ष में जितने लीप ईयर होंगे वो निकाल लेंगे 4 से डिवाइड करके। 4 3 12, शेष 2 बचा, उसको छोड़ देंगे। 4 3 12, यानी कि 14 वर्ष में 3 लीप ईयर हो गए, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। 4 3 12, 3 आ गया। ठीक, प्लस यहाँ पर तारीख लिखेंगे। तारीख कितनी है? 18। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? महाकोड। अब देखते हैं क्या ये लीप ईयर है? नहीं, 4 पंजे 20, 4 से ये वर्ष पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है। तो क्या अब यहाँ पर क्या लिखना है हमको? महाकोड। महा कौन सा है? सितंबर है, तो सितंबर का कोड कितना हो गया? सितंबर का कोड साधारण वर्ष के लिए कितना? 5 है, तो यहाँ पर हम इसको 5 लिख देंगे। उसके बाद सीधे 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक,
अब यहाँ पर इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कट गया, ये तो बेकार। जब जो पूरा पूरा कट जाएगा वो तो उसको छोड़ देंगे। 7 दूनी 14, कोई शेष नहीं बचा, छोड़ दो इसको। उसके बाद 7 दूनी 14, 4 बच के, इसको 4 शेष लिख के इसको काट देंगे। अब 5 4 9 3 12, 12 बटे 7। अब 7 एकम 7, कितने बचेंगे यहाँ पर? 5 बचेंगे। 7 एकम 7, तो इसको काट देंगे। 5 जो शेष आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसको दिन कैसे निकालेंगे? शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन से 5वें दिन जो दिन पड़ेगा वही आंसर होगा। ठीक, तो ये शताब्दी वर्ष कौन सा है? 2015 है। तो 2000 में देखेंगे अंतिम दिन कौन सा है? रविवार। तो आंसर हो जाएगा रविवार से 5वां दिन, यानी कि रविवार प्लस 5, रविवार से 5वां दिन जो दिन पड़ेगा। तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी कि शुक्रवार आएगा इसका आंसर। रविवार से 5वां दिन क्या होगा? शुक्रवार। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल है कि निम्न में कौन लीप वर्ष नहीं है? यानी कि हमको ये जो वर्ष दे रखे हैं ऑप्शन में A B C D 4 ऑप्शन में हमको वर्ष दे रखे हैं। इसमें हमसे पूछा है कि निम्न जो वर्ष दे रखे हैं इनमें कौन लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर हमको इसकी डेफिनेशन पता होगी, यानी कि इसकी परिभाषा पता होगी कि लीप ईयर किसे कहते हैं, तो हम आसानी से इन वर्षों में लीप ईयर छांट सकते हैं कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए कोई भी वर्ष हो, अगर हम वो वर्ष पूरा 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, ये तो रहा केवल वर्ष के लिए, यानी कि केवल वर्ष के लिए। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष हो, जैसे 1900, 1700, 2000, 1800, 1600, 1500, तो ये जो शताब्दी वर्ष हैं, तो ये शताब्दी वर्ष है जो 400 से डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि जो शताब्दी वर्ष हैं वो 400 से, जो शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड होगा तो वो लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष अगर 400 से डिवाइड होगा तब वो लीप वर्ष होगा, और जो वैसा जो साधारण वर्ष होगा वो जो 4 से डिवाइड होगा तो वो लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो हम यहीं पर देख लेंगे। सबसे पहले जैसे ऑप्शन 1760 है, तो ये शताब्दी वर्ष तो नहीं है, तो इसे हम केवल 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये लीप वर्ष है। ठीक, तो हमने देखा 4 चौक 16, ये एक बचा 4 चौक 16, यानी कि 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। ठीक, अब 1864 आ जाए। 1864 भी शताब्दी वर्ष नहीं है, तो इसे केवल 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 चौक 16, कितने बचे? 2, फिर यहाँ 26 हो गए, 4 6 24, फिर 2 24 हो गए, 4 6 24, यानी कि ये भी 4 से जब डिवाइड हो रहा है तो ये भी जो है कैसा है? ये भी जो है लीप वर्ष है। ठीक, अब देखते हैं सी वाला ऑप्शन 2000। अब 2000 क्या है? 2000 जो है शताब्दी वर्ष है, तो ये 400 से डिवाइड करके देखेंगे। ये 4 से डिवाइड करके नहीं देखेंगे, इसको हमें 400 से डिवाइड करना होगा, तभी हमें पता चलेगा ये लीप वर्ष है या नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे वर्ष हैं, साधारण वर्ष हैं, तो तब तो उन्हें केवल 4 से डिवाइड करने पर पता चलेगा। लेकिन जितने भी शताब्दी वर्ष होंगे उन्हें हम जब 400 से डिवाइड करेंगे और 400 से जब पूरे विभाजित होंगे तभी वो लीप वर्ष होंगे। ठीक, तो हम 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे, तो जब 400 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 4 बचा, 4 पंजे 20, यानी कि ये 400 से पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये भी लीप वर्ष है। अब देखते हैं 1800 को। हमने अब 1800 भी कैसा है? शताब्दी वर्ष है, तो इसे भी हम 400 से डिवाइड करेंगे। तो जब 400 से डिवाइड करेंगे 1800 को 400 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 बचा। अब 4 से 18 तो विभाजित नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि जो 1800 जो शताब्दी वर्ष है 1800, ये 400 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है हमारा ये लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है लीप वर्ष है, केवल ये वाला जो है लीप वर्ष नहीं है।
ठीक, तो अच्छी तरह से आप समझ में आ गया होगा कि जब कोई भी वर्ष दिया होगा तो लीप वर्ष की हम पहचान कैसे करेंगे। अगर शताब्दी वर्ष होगा तो 400 से डिवाइड होना चाहिए, अगर साधारण वर्ष होगा तो 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है? पांचवा सवाल है कि 3 सितंबर 1900 को कौन सा दिन होगा। यानी कि डेट और वर्ष दे रखा है, 3 सितंबर 1900 को कौन सा दिन होगा। अब होगा नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि 1900 तो बीत गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर था होना चाहिए। क्वेश्चन में यहाँ पर कितना होना चाहिए? था। यानी कि 3 सितंबर 1900 को कौन सा दिन था। ठीक है, अब सही क्वेश्चन हुआ ये। ठीक, अब देखिए जब भी शताब्दी वर्ष दिया हो, अब हम सबसे पहले क्या करते थे सवाल में कि जो यहाँ पर 2 अंक होते थे उसमें से 1 घटाते थे, लेकिन यहाँ पर तो 2 जीरो हैं। तब क्या करेंगे, यानी कि जब कोई शताब्दी वर्ष दिया होगा तब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे पूरे वर्ष में से ही 1 घटा देंगे। ठीक है, तो पूरे वर्ष में से यानी कि 1900 में से 1 माइनस कर देंगे। कितना बचा? 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचे 9 और यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर 18 बचेगा, यानी कि 1899 हो गया। ठीक है, अब इस 1899 यानी यहाँ पर कितना आ गया? 1 माइनस करके जब हम इसमें से 1 माइनस किया तो यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर आ गया 1899। ठीक, जैसे ही माइनस किया, अब जो माइनस करके जो आता है वो हम रखते हैं शुरू के 2 अंक। तो शुरू के 2 अंक कितने हैं? 99, तो हमने 99 रख लिया। प्लस अब इसके बाद क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करके इसको लीप ईयर जितने भी आएंगे इसमें वो यहाँ पर लिखेंगे। तो 99, 24 चौक 96, यानी कि 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 24 बार जाएगा, 96 आएगा, फिर 3 शेष बचेगा, उसको छोड़ देंगे। तो कितने लीप ईयर आ गए 4 से डिवाइड करके 99 में? 24। तो ये हम लीप ईयर हमने कितने लिख दिए? 24 प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? तारीख 3 है। उसके बाद महाकोड। अब महाकोड लिखने से पहले हम ये देख लेंगे कि जो वर्ष हमको दे रखा है वो लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, तो वर्ष हमें कितना दे रखा था? वर्ष हमें दे रखा था 1900। तो 1900 क्या लीप ईयर है? कैसे पता करेंगे? अभी मैंने बताया था, ये चूंकि ये शताब्दी वर्ष है तो शताब्दी वर्ष के लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करते हैं? 400 से। तो 400 से क्या डिवाइड हो रहा है? देखें 0 से 0 कट गया, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। और जब ये लीप ईयर 1900 नहीं है तो हमारा कोड क्या कौन सा लगेगा? सितंबर के लिए जो हमारा कोड क्या लगेगा? 5 लगेगा। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? बटे 7 से इसको पूरे को डिवाइड करेंगे। ठीक, अब 7 से इसको यहाँ पर 19 14 7 98, 7 को जब 99 में डिवाइड करेंगे तो 7 को 14 बार 14 7 98, यानी कि 1 शेष बचेगा। तो हम 1 शेष लिख के इसको काट देंगे। फिर 7 या 21, कितने शेष बचे? 3, तो 3 शेष लिख के इसको काट देंगे। ठीक है, अब 5 3 और 3 6 और 1 7 जो है, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से हम 7 भी काट देंगे। ठीक है, 3 3 6 और 1 7, इसको भी काट देंगे। कितना बचा? 5, यानी कि 5/7। तो इसका 5/7 का मतलब शेष कितना आ गया? शेष 5 आ गया। ठीक है, अब जब शेष 5 आ गया, अब हम क्या करते हैं कि शताब्दी वर्ष में जो भी दिन, जो भी शताब्दी वर्ष दिया होता है, जो भी यहाँ पर वर्ष होता है उसके हिसाब से शताब्दी वर्ष चूज करते हैं और उसमें जो दिन दिया होता है उससे 5वें दिन जो दिन होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी शताब्दी वर्ष हमको दिया होगा, शताब्दी वर्ष दिया होगा और 1 माइनस करके जो वर्ष आएगा, जैसे हमने 1 माइनस किया तो ये किसमें चेंज हो गया? ये हो गया हमारा 1899 बन गया। जब 1899 बन गया तो हमको जो है 1800 शताब्दी वर्ष में 1800 जो है देखेंगे, ना कि 1900 देखेंगे। तो हमें 1800 में कौन सा दिन पड़ रहा है? 1800 में इसको देखेंगे, 1900 को नहीं देखेंगे, सोमवार नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे ही 1 घटा तो ये 1899 बन गया। इसलिए अब जो है शताब्दी वर्ष का जो अंतिम दिन लेंगे वो 1900 में से नहीं लेंगे बल्कि 1800 में से लेंगे। तो 1800 का शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन बुधवार है, तो बुधवार प्लस 5, यानी कि बुधवार से 5वां दिन जो दिन आएगा वही आंसर होगा। तो बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोमवार,
तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, सोमवार। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो जब भी शताब्दी वर्ष दिया हो इस तरीके से, तो एक माइनस करके जो वर्ष आएगा उसके हिसाब से शताब्दी वर्ष देखेंगे, बाकी पूरा सवाल पहले जैसे ही होगा। ठीक, अब देखते हैं छठा सवाल। ठीक है, तो छठा सवाल क्या है, देखिए 18 जून 2000 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो यहाँ 2000 जो दे रखा है ये भी शताब्दी वर्ष है। ठीक, तो 18 जून 2000 को कौन सा दिन था ये हमको निकालना है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि शताब्दी वर्ष में लास्ट में 2 जीरो होंगे, तो जब लास्ट में 2 जीरो होंगे तो पूरा का पूरा वर्ष हम पूरे के पूरे वर्ष में से 1 घटाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने 2000 में से 1 माइनस किया, कितना बचेगा, 9 और यहाँ पर कितने 1999 आ गया। कितना आ गया, 1999। ठीक, तो 1999 के अंतिम 2 अंक से कितने साल बन रहे हैं, 99, तो ये 99 हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक, प्लस अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके वही निकालेंगे लीप ईयर कि 99 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे, तो 4 से 24 चौक 96 यानी कि 24 लीप ईयर हो गए, तो हमने यहाँ पर 24 लिख दिया। प्लस तारीख कितनी, 18 ये लिखेंगे, प्लस यहाँ पर महाकोड लिखेंगे। लेकिन महाकोड लिखने से पहले हम ये चेक कर लेंगे कि ये जो वर्ष दे रखा है हमको ये लीप ईयर तो नहीं है। तो लीप ईयर, अब चूंकि ये शताब्दी वर्ष है तो इसको कैसे चेक करेंगे, 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो जब हम 2000 को 400 से डिवाइड करते हैं तो 2 जीरो से 2 गए, 4 पंजे 20, पूरा कट रहा है। इसका मतलब जो है, जो ये शताब्दी वर्ष दे रखा है वो लीप ईयर है। और जब लीप ईयर है तो महा के कोड, जो आपको कोड दे रखे हैं साधारण वर्ष के, उसमें 1 प्लस करके रखेंगे। ठीक है, तो जैसे जून है, जून का कोड साधारण वर्ष का कितना है, 4। जून का साधारण वर्ष का कोड कितना है, 4। लेकिन चूंकि ये लीप ईयर है तो मैंने बताया था ये केवल जनवरी फरवरी को छोड़कर जितने भी माह के कोड दिए हैं वो लीप ईयर, उन प्रत्येक में 1 जोड़ के लीप ईयर वाला कोड निकाल लेंगे। ठीक, तो जून का कोड 4 है, ये लीप ईयर है, इसलिए 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, उस 5 को यहाँ पर रखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड कर दो। 7 कितनी बार जाएगा, 14 7 98, 1 बचा ये तो कट गया, 7 या 21, 3 बचा ये भी कट गया, 7 दूनी 14, 4 बचेगा ये भी कट गया। ठीक, कितना बचा, अब देखिए 4 3 7, इसको भी काट देंगे, 5 और 1 6, 6 बटा 7 बचा, यानी कि 6 शेष बचा। ठीक है, अब जब 6 शेष बचा, ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमने देखा कि जब हमने घटाया था, माइनस किया था 2000 में से 1, तो कितना आया था, 1999 आया था, जिसमें 99 मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा था। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर जो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन लेंगे वो 1900 में से लेंगे, ना कि 2000 में से लेंगे। ठीक है, जैसे इससे पिछले वाले सवाल में मैंने बताया था। तो यहाँ पर 19 शताब्दी वर्ष जो है 1900 में से देखेंगे, तो 1900 शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कितना, सोमवार है। तो सोमवार से ठीक छठा दिन जो होगा वही आंसर होगा। तो यानी कि सोमवार प्लस 6, तो सोमवार से छठा दिन कौन सा होगा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार, यानी कि रविवार। यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, यानी कि 18 जून 2000 को हमारा रविवार का दिन होगा। अब देखते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या है, 7वां है कि 22 सितंबर 2016 को कौन सा दिन था। यानी कि 22 सितंबर 2016 को हमसे दिन पूछा है। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वर्ष के लास्ट में जो 2 अंक, अंतिम 2 अंक से बना जो वर्ष होगा उसमें से 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 16 है, तो 16 में से 1 गया, 15 बचे, यहाँ पे लिख लिया, प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे, 4 से डिवाइड करके लीप ईयर जितने आएंगे वो यहाँ लिखेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, यानी कि 3 ही लीप ईयर हो गए, तो यहाँ पर 3 लिख लिया, प्लस उसके बाद तारीख लिखेंगे 22, प्लस इसके बाद महाकोड। लेकिन महा का कोड पहले चेक कर लेंगे, जो वर्ष दे रखा है वो लीप ईयर तो नहीं है, तो हमको चूंकि ये शताब्दी वर्ष तो है नहीं,
तो इसे 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। 4 पंजे 20, 4 चौक 16, इसका मतलब है 4 से डिवाइड हो रहा है, ये लीप ईयर है। तो जो महाकोड किसका है, सितंबर, सितंबर का महाकोड कितना 5 है। चूंकि ये लीप ईयर है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो वो लीप ईयर वाला कोड पता चलेगा, ठीक है। तो 5 में 1 जोड़ के रखेंगे, तो 5 में 1 जोड़ गया कितना आ गया 6, ठीक। फिर पूरे को 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब 7 दूनी 14, 1 बचा ये कट गया, 7 तिया 21, 1 बचा ये रख दिया, ठीक है। 6 और 1 7 ये कट गया, कितना बचा 3 और 1 4/7, यानी कि 4 शेष बचा, ठीक है। देखिए ये कैलकुलेशन का बिल्कुल आसान तरीका है। इस तरीके से हम, जरूरी नहीं है कि हम सारा जोड़ें उसके बाद डिवाइड करें, इस आसान तरीके से भी हम इस कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए 4/7 का मतलब 4 शेष हो गया, ठीक है। अब शताब्दी वर्ष कितना है 2016 है, तो इसका मतलब शताब्दी वर्ष कौन सा लेंगे 2000। तो 2000 का अंतिम दिन कौन सा होगा शताब्दी वर्ष का, रविवार। तो रविवार से जो चौथा दिन होगा वही आंसर होगा। तो रविवार +4, तो रविवार से चौथा दिन कौन सा होगा, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी कि गुरुवार। तो हमारा कौन सा दिन होगा, गुरुवार। यानी कि 22 सितंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक। अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है, 8वां सवाल है कि 13 अप्रैल 1964 को कौन सा दिन था, यानी कि 13 अप्रैल 1964 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वर्ष दे रखा है इसके अंतिम 2 अंकों से बने वर्ष, कितने वर्ष हो गए 64 वर्ष, इसमें से 1 घटा के रखेंगे। तो 64 में से 1 गया, कितना बचा है 63 प्लस। अब जो 63 वर्ष लिखे हैं यहाँ पर, इसे लीप, इसमें कितने लीप ईयर है वो लिखेंगे 4 से डिवाइड करके। तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 15 60, शेष 3 बचेगा, यानी कि 15 लीप ईयर निकले। तो यहाँ पर 15 लीप ईयर लिख देंगे, प्लस उसके बाद ये तारीख लिख देंगे 13, प्लस उसके बाद महाकोड यानी कि महीने का कोड लिखेंगे। लेकिन पहले देख लेंगे कि ये लीप ईयर तो नहीं है। 4 से इसको देखिए, 4 से कोई भी संख्या 4 से वो डिवाइड होती है जो जिस संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। तो अंतिम 2 अंक 64 है, 64 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा वर्ष जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। तो जब लीप ईयर होगा तो अप्रैल के कोड में हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तब वो लीप ईयर का कोड आएगा। मैंने बताया था पहले भी। तो अप्रैल का कोड कितना है 6, लेकिन यहाँ पे लीप ईयर का कोड निकालना है तो 6 में 1 जोड़ देंगे 7। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम 7 लिख लेंगे, ठीक है, बटे 7, ठीक। और 7 से डिवाइड कर दिया, ठीक। अब 7 9 63, पूरा कट गया, 0 शेष बचा, ठीक। 7 दूनी 14, 1 शेष बचा, 7 के 7 6, 7 6 13, यानी कि 6 शेष बचे, 7 से पूरा 7 ही कट गया, ठीक है। तो कितना बचा हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर 1 ये बचा, 6 है, 6 1 7 पूरा कट गया, यानी कि कितना शेष बचा, 0 शेष बचा। कितना शेष बचा यहाँ पर 0, पूरा कट गया। तो शेष कितना बचा यहाँ पर, शेष बचा 0। अब जब शेष लास्ट में 0 बचेगा तो ये, अब यहाँ पर कौन सा वर्ष है 1964 है, तो शताब्दी वर्ष कौन सा लेंगे 1900 लेंगे। तो 1900 में 1900 शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या है, सोमवार है। तो जब भी शेष यहाँ पर 0 होगा तो यहाँ पर जो भी शताब्दी का अंतिम दिन होगा वही आंसर होगा। तो 1900 का अंतिम दिन क्या है, सोमवार। तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि जोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक। तो दोस्तों अब देखते हैं नवा सवाल कैसे होगा, ठीक है। देखिए ये जो भी सवाल है वो हमारे जो कैलेंडर होते हैं वो कैलेंडरों पर आधारित ही सवाल है। यानी कि इसका कि जैसे 4 मई 1903 को कौन सा दिन था, तो अगर हमारे पास 4 मई का कैलेंडर, वो 1903 का कैलेंडर है, तो उसमें हम 4 मई को कौन सा दिन था जो वो चेक कर सकते हैं। जो आंसर आएगा वही दिन उस कैलेंडर में होगा। यानी कि जितने भी सवाल हैं जो मैं आज करा रहा हूँ ये ओरिजिनल कैलेंडर से संबंधित सवाल है, ठीक है। नवा क्वेश्चन है कि 4 मई 1903 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो बिल्कुल तरीका वही है जो मैंने सिखाया था, ठीक है। क्या
कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस करेंगे लास्ट के 2 अंक में। तो 3 है तो 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, ये हो गया। अब इसमें लीप ईयर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 में तो कोई लीप ईयर होगा ही नहीं, तो इसको छोड़ देंगे, 0 लीप ईयर हो गया। ठीक है, प्लस अब क्या करते हैं, तारीख लिखते हैं 4। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, महीने का कोड। लेकिन महीने का कोड लिखने से पहले हम एक बार चेक कर लेंगे कि ये लीप ईयर तो नहीं है। हमने देखा है 3 है, लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ये लीप ईयर नहीं है। तो मई का जो कोड होगा वही लिख लेंगे। तो मई का कोड कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख लिया बटे 7। ठीक, अब हमने देखा 4 2 6 और 1 7, ये पूरा का पूरा ही कट गया। ठीक है, तो शेष कितना बचा, यहाँ पे शेष बचा हमारा 0। अब जो है शताब्दी वर्ष कौन सा लेंगे, चूंकि 1903 वर्ष दे रखा है तो इसका मतलब शताब्दी वर्ष 1900 लेंगे। शताब्दी वर्ष 1900 कितने का जो अंतिम दिन कितना है, सोमवार है। चूंकि शेष 0 है तो जो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होगा वही आंसर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, सोमवार। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या है, 10वां सवाल है कि 24 जून 1857 को कौन सा दिन था। यानी कि 24 जून 1857 को हमसे दिन पूछा है, वो निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करेंगे, सबसे पहले अंतिम 2 अंक में से 1 माइनस करके यहाँ लिखेंगे। 57 में से 1 गया, कितना बचा 56, प्लस अब 56 में 4 से डिवाइड करके जितने लीप ईयर होंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। 56 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 चौक 56, यानी कि 14 लीप ईयर हो गए। यहाँ पर 14 लिख दिया। उसके बाद ये तारीख 24 प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर महीने का कोड। लेकिन महीने के कोड से पहले देखेंगे लीप ईयर तो नहीं है। हमने देखा 57 है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये वर्ष 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। तो जून का कोड कितना है, जून का कोड 4 है, वो यहाँ पर 4 रख देंगे बटे 7। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लेंगे। 7 8 56, तो पूरा कट गया, कोई शेष नहीं है। 7 दूनी 14, ये भी कट गया, कोई शेष नहीं है। 7 क्या 21, 3 शेष आ गया। ठीक है, 3 और 4 ये 7 हो गए, तो पूरा कट गया, यानी कि शेष कितना बचा, शेष हमारा 0 बचा। अब चूंकि 1857 वर्ष दे रखा है तो शताब्दी वर्ष कौन सा लेंगे, 1800 लेंगे। और 1800 का अंतिम दिन क्या है, बुध है। तो यहाँ पर कितने क्या होगा आंसर, चूंकि शेष 0 है तो बुधवार ही हमारा आंसर होगा। यही आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो अब देखते हैं 11वां सवाल, यानी कि इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक, तो 11वां सवाल क्या है, 11 जून 1723 को, यानी कि 11 जून 1723 को कौन सा दिन था। ठीक, यानी कि 11 जून 1723 को हमको दिन निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 अंक ले लिए, इसमें से 1 घटा दिया, 22 आ गया। ठीक, प्लस अब इन 22 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे वो निकाल लेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, या 2 शेष बचेगा, यानी केवल 5 ही लीप ईयर होंगे। तो यहाँ लिख दिए, प्लस इसके बाद तारीख 11, प्लस फिर महीने का कोड। ये हमने देखा लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर नहीं है, तो महीने जून का कोड कितना है, जून का कोड 4 है, तो वो हमने 4 लिख लेंगे बटे 7। ठीक, अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, 1 शेष बचा, 7 एकम 7, 4 शेष बचेंगे यहाँ। ठीक है, अब 4 4 8 5 13 और 1 14, 14 आ गया। 7 7 पूरा पूरा कट जाएगा 14, तो शेष कितना बचेगा, यहाँ शेष 0 बचेगा। कितना बचेगा, 0। जब शेष 0 आ गया तो शताब्दी वर्ष कौन सा लेंगे अब, 1700। तो 1700 शताब्दी वर्ष में शुक्रवार आ रहा है, तो चूंकि शेष 0 है तो शताब्दी वर्ष का जो अंतिम दिन होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा शुक्रवार। ठीक है, यानी कि 11 जून 1723 को शुक्रवार था। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्रवार, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, आज मैंने जो है कैलेंडर से संबंधित 11 सवाल कराए हैं और 11 सवाल जो हैं एक ही टाइप के हैं। ठीक है, अब मैं कैलेंडर के दूसरे टाइप के सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक, वीडियो पर लाइक जरूर ठोक दें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैलेंडर के दूसरे टाइप के जो है सवाल कराऊंगा। ठीक है, तब तक इसको पूरी अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लें, और किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके प्लीज जो है जरूर बताएं।
तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कैलेंडर का दूसरा टाइप के सवालों को लेकर। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।